गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉन्टब्रेसिया की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों की हिंदी लिटरेचर में स्टैंडर्ड 6 में आप लोगों को चैप्टर 3 बुद्धि बड़ी या पैसा, इसे मैंने शुरू किया था पढ़ाना। आज आगे पढ़ाने जा रही हूँ, तो आप लोग अपने बुक को ओपन कीजिए और चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पेज 22 का मैंने आप लोगों को सेकंड पैरा कल पढ़ा दिया था। आज उसके आगे पढ़ा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। इधर रानी के चले जाने पर राजा अकेला रह गया। रानी राजकाज में उचित सलाह देती थी। धूर्तों की दाल उसके सामने नहीं गल पाती थी। अब उसके चले जाने पर धूर्तों की बन आई। धूर्त लोग आ आकर राजा को लूटने लगे। राजा अपना मन बहलाने के लिए राजकाज मंत्रियों को सौंपकर देशाटन के लिए निकल पड़ा। जाते समय नगर के बाहर ही उसे कुछ ठग मिले। उनमें से एक काना आदमी राजा के पास आकर बोला, महाराज, मैंने अपनी एक आंख आपके यहाँ 2000 में गिरवी रखी थी। वादे के अनुसार अब आप अपने रुपये लेकर मेरी आंख मुझे वापस कीजिए। तो कल मैंने जहाँ बताया था उसमें क्या था कि रानी जो है उस 10,000 रुपये का किस तरह से इस्तेमाल करती है, व्यापार करना वो शुरू करती है, तो उससे उसे बहुत फ़ायदा होता है और जल्द ही वो सेठ के रुपये को चुका देती है। साथ ही नगर में जो है अपने मकान के पास बहुत सारे जो है पाठशाला और अनाथालय खुलवा देती है, जिसकी वजह से उसका बहुत नाम होने लग जाता है। और इधर राजा की क्या दुर्दशा होती है, रानी के चले जाने के बाद वह अकेला रह जाता है। क्योंकि रानी जो है वो बुद्धिमान थी, तो राजकाज में हमेशा राजा की मदद किया करती थी। लेकिन उसके चले जाने पर जो धूर्त लोग थे या चालाक लोग, धोखेबाज लोग थे, वो अब राजा को जो है इधर उधर की बातों में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठने लग गए। तो इससे क्या हुआ कि राजा जो है घबरा गए और वो अपना मन बहलाने के लिए अपना राजकाज मंत्रियों को देकर घूमने के लिए यानी देशाटन के लिए चले गए। तो जब वो देशाटन के लिए गए तो जाते समय उनको रास्ते में कुछ ठग मिले। उनमें से एक जो है ठग, वो क्या कहता है, एक काना आदमी रहता है, वो राजा के पास आकर क्या कहता है कि महाराज, मैंने अपनी एक आँख आपके यहाँ 2000 में गिरवी रखी थी और वादे के अनुसार आपको रुपये लेकर आप मुझे मेरी आँख वापस कर दीजिए। उसके बाद क्या होता है, इसको रीड कर रही हूँ। राजा बोला, भाई मेरे पास किसी की आँख वाँख नहीं है, तुम मंत्री के पास जाकर पूछो। ठग बोला, महाराज, मैं मंत्री को क्या जानूं, मैंने तो आपके पास आँख गिरवी रखी थी, आप ही मेरी आँख दें। यदि आप मेरी आँख न देंगे तो आपकी बड़ी बदनामी होगी। तो उस ठग ने क्या जवाब दिया कि मैंने आँख आप ही को दी थी और यदि आप मुझे वापस नहीं करेंगे तो आपकी ही बदनामी होगी। राजा बड़ा परेशान हुआ। बदनामी से बचने के लिए उसने जैसे तैसे 4000 रुपये देकर उसे विदा किया। तो यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? राजा ने क्या किया, उस ठग को 4000 रुपये दे दिए, ठीक है, और उससे अपना पीछा छुड़ा लिया। तो नेक्स्ट डे उसके आगे जो भी है आप लोग को बताऊंगी। आज यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग फिर से चैप्टर को रीड कर लीजिएगा। थैंक यू।